मैम किसी चीज के बारे में प्रचार करना, किसी चीज के बारे में प्रचार करना। पहले सबसे पहले हम इन दो शब्दों पर ही विचार करना, यहीं से बात स्पष्ट हो जाएगी कि विज्ञापन में हम करते क्या है। भी उपसर्ग है, ज्ञापन जो है इसका मूल शब्द है। वी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब होता है जानकारी देना। अब आपकी बात यहाँ पर आकर बिल्कुल सही साबित हो गई। किसी भी चीज के बारे में प्रचार प्रसार करना यानी कि उसके बारे में जानकारी देना। विज्ञापन का ये कार्य अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? एडवर्टाइजमेंट। देखते हैं नोटिस, सब देखते हैं। नोटिस डिफरेंस में उसमें हम बाद में बात करेंगे। देखते हैं सभी विज्ञापन। विज्ञापन जब भी आप देखते हैं किस किस रूप में विज्ञापन आपको दिखाई देते हैं? सबसे पहले तो ये बता, हाँ जी, न्यूज़पेपर में, टीवी एड्स में। 1 मिनट लिए, न्यूज़पेपर को हम हिंदी में लिख रहे हैं समाचार पत्र। ओके, और किसमें लिखा? टीवी एड्स, टीवी पर पोस्टर्स, टीवी, फोन, चलिए इसके साथ ही लिखते चले जाते हैं। और पोस्टर्स, कौन से बोर्ड? होर्डिंग जो बाहर लगे होते हैं, बड़े बड़े पट जिसे हम कहते हैं। और मैगजीन्स, पत्रिका, अंग्रेजी में मैगजीन और हिंदी में उसे कहते हैं हम पत्रिका। और यही से इनके विज्ञापनों के भेद भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। विज्ञापन किस किस रूप में सामने आते हैं? आपने कहा समाचार पत्र और पत्रिका, इसमें किस रूप में आप देखते हो? लिखित रूप में। लिखित होंगे, साथ में चित्र होगा, ठीक है। लिखित होंगे और उनके साथ में उनके चित्र भी होंगे जिससे कि वो बड़े आकर्षक लगे। इसके बाद आपने कहा टीवी और फोन। टीवी और फोन पे किस रूप में? इलेक्ट्रॉनिक। इसमें आवाज और दिखाई देता है। ओके, यानी कि उसमें दृश्य भी होंगे, ठीक है, आवाज भी होंगे। अभी हम इसके सारे के टेक्निकल वर्ड्स भी निकाल लेंगे कि हमें उनको कहना क्या चाहिए। और लिखित रूप भी आपको नजर आ जाएगा। पोस्टर में लिखित रूप और चित्र रूप, यही 2 रूप हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा एक माध्यम जिसका भी इस्तेमाल दोबारा से फिर से शुरू होने लग गया वो है रेडियो। हमने रेडियो की हम बात की, एफएम पर सुनते हैं। पहले तो आकाशवाणी ये सारे प्रोग्राम आते थे जिसके ऊपर हम लोग रेडियो में विज्ञापनों को सुनते थे। हमारे पास जो विज्ञापन आ रहे थे, अब ये बात देखिए कि किस किस रूप में आ रहे थे। यहीं से हमारा सारा कुछ अलग हो जाएगा कि विज्ञापन 3 रूप में हमें नजर आएंगे। सबसे पहले आपने कहा लिखित और चित्रित रूप, यानी कि ये हमारे पास प्रिंट मीडिया था, प्रिंट था, या हम इसे हिंदी में कहते हैं मुद्रण, कि छपे हुए रूप में हमारे पास विज्ञापन आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमने रेडियो पर देखा। दूसरे नंबर पर हम पर विज्ञापन, जैसे जैसे हमारी तकनीक बढ़ी, हमारे पास नए तरीके आए, तो हमारे पास प्रिंट मीडिया के बाद आया रेडियो। रेडियो पर हम सुन रहे थे, सुनते हैं तो हम कानों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसे श्रव्य कहा जाता है, कि जहां हम सुनकर किसी चीज के बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद तीसरा आपने कहा दृश्य भी था, आवाज भी थी और लिखित भी था। यहाँ पर क्या हो गया? हमारे पास श्रव्य भी आ गया। पहले हम सुनते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसे देखते हैं, दृश्य रूप भी आ गया, फिर उसके बाद उसका लिखित रूप भी आ गया। तो विज्ञापन हमारे पास 3 रूप में आज नजर आ रहे हैं। सारा कुछ जो लिखा हुआ है मैं सुनाई को रब कर रही हूँ। आगे अब हमारे पास रहेंगे विज्ञापन के लिए 3। क्लियर? एक पास हमारे पास प्रिंट रूप में आएगा, जहां हम समाचार पत्र देख लेते हैं, पत्रिकाएं देख लेते हैं, हम बड़े बड़े होर्डिंग
बात कर रहे हैं विज्ञापन की। तो विज्ञापन हम देते किस लिए, कारण क्या है, किस लिए, क्यों, उस चीज का क्या एक मिनट, पहले आपने कहा प्रचार, एक बच्चे ने जोड़ा था, दूसरे ने क्या कहा, उस चीज की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। ओके, बिक्री बढ़ाने का आपका भाव है, और दूर दूर तक जाना जाए, प्रचार होने पर देगा, और क्या कारण है। आप विज्ञापन में जिससे आप केंद्रित हो गए ना, अब अपनी इस चीज को समझो, हम विज्ञापन को वहीं तक देख रहे हैं जहां पर हमने क्या किया है कि एक उत्पाद को बेचने की बात की है, लेकिन सारे विज्ञापन उत्पाद बेचने वाले तो नहीं होते। हाँ जी, हाँ नहीं, आपकी बात हम ताकि से आकर्षक बनाया जा सके। आकर्षक बनाना उसका गुण है, आकर्षण। चलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ, आपने जो शब्द कहा हम इसको बीच में जहाँ इसकी आवश्यकता होगी वहां ढूंढेंगे। आगे जानकारी भी देते हैं, जानकारी देते हैं। जब भी कोई नया उत्पाद आएगा, जब तक लोगों को उसकी जानकारी नहीं होगी, लोग खरीदेंगे कैसे। हाँ जी, विशेषताएं उसकी यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं। चलिए, विशिष्टता बतानी या विशेषता बतलानी। ओके, हो गया। आगे, आप विज्ञापन जागरूक करने के लिए नहीं हम देखते। जब कोरोना फैला था, बीमारी आई थी, अभी शुरुआत ही हुई थी, तो आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा या नगर निगम के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए इश्तेहार भी तो दिए जा रहे थे। तो वो कहाँ है, वो भी विज्ञापन ही है। तो यहाँ पर हमने चौथे नंबर पे रख दिया जागरूकता, कि हर बार जो है वो मार्केटिंग भी सामने नहीं होगी, सिर्फ बेचना ही नहीं है। तो हमारे विज्ञापन किस लिए और क्यों दिए जाते हैं। पहला, कोई भी नया उत्पाद आया है, हम उसके बारे में लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। अब नंबर चेंज होंगे, देखो। फिर उसके बाद हम उस चीज का प्रचार करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसकी हम बिक्री बढ़ाना चाहते हैं। और जब विज्ञापन सार्वजनिक होता है तो कई बार विज्ञापन जागरूकता लाने के लिए भी किए जाते हैं। अब आप थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप सबके सब समाचार पत्र देखते हो, समाचार पत्रों में आजकल तो पूरा का पूरा एक पूरा पृष्ठ, एक पूरा पेज विज्ञापनों पर होता है, और उसके ऊपर एक शब्द लिखा होता है वर्गीकृत विज्ञापन, क्लासिफाइड, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं। और उसके नीचे सिर्फ विज्ञापन ही विज्ञापन होते हैं। वर वधू का विज्ञापन, मकान बिकाऊ है, आजकल तो उसके अंदर जमीन के, प्लॉट के, सब चीजों के विज्ञापन आने लगे। यहाँ तक कि लोग जो जानवर बेचते हैं उसके भी होते हैं, पेड़ पौधे जो बेचते हैं, जिनकी नर्सरी है उसके भी होते हैं। तो इस तरह से हम कई तरह से विज्ञापन देते हैं। तो हमारा कुल मिलाकर मकसद क्या होता है, लोगों को जानकारी देना, उसका प्रचार प्रसार कर देना। अगर कोई कंपनी कोई उत्पादन करता, उत्पाद कर रहा है, तो उसका मकसद क्या होता है, बिक्री। और बिक्री वो क्यों बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी आमदन बढ़ाना, वो उससे कमाई करना चाहता है। अब इन दृष्टिकोण से, इस नजरिए से हम विज्ञापन तैयार करें। अब विज्ञापन जब हम तैयार करेंगे तो उसमें खूबियां हमें क्या चाहिए, हम क्यों विज्ञापन देखेंगे भाई। ड्रेस का कॉम्बिनेशन, एक मिनट, खूबियां भी रुक जाइए, आप ड्रेस पे सीधे चले गए। हमारे सीधी हमारी खूबी क्या होती है, हमें वही विज्ञापन ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें मॉडल स्मार्ट सा हो। ओके, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मॉडल जो है स्मार्ट मॉडल वाला ही आपको विज्ञापन पसंद आए। आजकल हम इस ट्रेंड को भी तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब बात यह है कि विज्ञापन, मैंने शब्द बोला जिस समय विज्ञापन, आपके दिमाग में उस समय क्या आया था सबसे पहले? चित्र। चित्र किस विज्ञापन का? नहीं, पेन का। क्या था वर्डिंग, क्या थी?
साबित करने के लिए शब्दावली इतनी शानदार इस्तेमाल कर ली कि मेरे कहने पर विश्वास मत करो, पहले इस्तेमाल करके देख लो, फिर मुझ पर विश्वास करना। और सर्फ एक्सेल का ऐड क्या आता था? दाग अच्छे हैं, जिसमें किसी अच्छे काम को करते हुए कपड़े गंदे हो गए तो कोई बात नहीं, ठीक है। हम इस तरह से विज्ञापनों को आकर्षक बनाना। तो ये तो थी हमारी सारी की सारी जो हम मार्केट में देख रहे हैं, लेकिन अब हमने जब विज्ञापन बनाना है तो हम अपने विज्ञापन में क्या दें, क्योंकि हमारे पास क्या क्या है जिसके माध्यम से वो जो बेचारे बच्चों के लिए है, वो बच्चे देख नहीं सकते, उनको पता नहीं, मदर्स के लिए है वो। इसी तरह मदर्स के लिए याद आया संतूर सोप, हाँ, और जिसमें बच्चे को जो है वो की हमारी एज नहीं पता चलती, ये भी किस तरह से आकर्षक बनाया गया उस विज्ञापन को। ओके, अब हमारे पास जो माध्यम है, जिस माध्यम से हमने विज्ञापन लिखना है, हमने विज्ञापन तैयार करना, वो माध्यम हमारे पास क्या क्या बचे हैं। सीनियर हम दिखा नहीं सकते, क्लास में विज्ञापन कर रहे हैं इस समय, आवाज हम सुना नहीं सकते, हमने गा के भी सुनाना। अब हमने लिखित रूप में हमने विज्ञापन को तैयार करना, यानी हमारे पास ये वाला माध्यम है। प्रिंट और मुद्रण में से हमने माध्यम ले लिया, हमने जो विज्ञापन तैयार करना है, हमने विज्ञापन तैयार करना है लिखित। अब इस लिखित रूप में हमारे पास क्या, भाषा, या सबसे पहले हमारे पास भाषा, और भाषा में हमारे पास क्या होगी, यादगार भाषा याद रह जाना चाहिए, ठीक है। यानी कि भाषा हमारी आकर्षक होनी चाहिए पहले, और आकर्षक कर दिया, सरल कर दिया, और क्या चाहते हो? सरल का मतलब आसानी होता है, संक्षिप्त, ज्यादा बड़ा में कुछ भी लिखा जाए, और हम विज्ञापन बनाएंगे, हम और क्या कर सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, वो डिस्काउंट को बनाने से बाद में दे देंगे ना, कोई बात नहीं। हमें हमारे पास क्या साधन है, हमारे पास साधन जब हम लिखित रूप में है, हमारे पास सबसे ताकतवर साधन है चित्र, और दूसरा हमारे पास कला, जितने हम कलात्मक हैं हम उसकी चित्र लेंगे। ओके, अब हमारे पास इन दो चीजों के माध्यम से हमने विज्ञापन बनाना है, लेकिन इस विज्ञापन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, हमारी रचनात्मकता। हम कितने क्रिएटिव हैं, क्योंकि विज्ञापन का संबंध सीधा हमारी रचनात्मकता से होता है कि हम कितना कर सकते हैं। आप किसी भी विज्ञापन को जो टीवी पर चल रहा है, कहीं भी आप देखते हो, आप देखो कुछ सेकंड्स का होता है, मिनट का भी नहीं होता, लेकिन उस इतने से समय के अंदर वो आपके दिमाग के ऊपर अपनी एक छाप छोड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिएटिव है, उसके क्रिएटिविटी में उसके साथ बहुत कुछ होता है, रचनात्मकता उसके साथ बहुत कुछ है, उसकी भाषा भी है, चित्र भी है, कलाकार भी है, कपड़े भी है, जैसे इन्होंने कहा कि कलर कॉम्बिनेशन भी उसका देखा जाता है, वो सब कुछ होता है। और यहाँ पर सबसे पहले रचनात्मकता किसकी है कि आप मुझसे बोल क्या, जब हम लिखेंगे तो हम कैसी भाषा का प्रयोग करें। तो जब हम विज्ञापन करेंगे, आपने विज्ञापन खुद तैयार करना है, रचनात्मकता आपकी सबसे पहले आ जाएगी कि कोई भी वस्तु जो आपको दी गई है, उस वस्तु का सबसे पहले आप नाम तय करेंगे, अपनी कंपनी, अपना प्रोडक्ट, अपना नाम, ठीक है। आपके पास एक नाम है, अब उस नाम के बाद जब आप उसे पेश करने जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में कोई चीज बसी रहे, इसके लिए आपने जैसे अभी घड़ी का विज्ञापन बोला था, पहले इस्तेमाल करें। जब भी हम कोई विज्ञापन ले रहे हैं तो विज्ञापन, क्योंकि उस वस्तु का
दिमाग में बैठ जाए। बिल्कुल आपको दिमाग में याद रहे कि आप दुकान पर जाकर खड़े हुए हैं और अब विज्ञापन आपके दिमाग में बजना चाहिए। अगर मैं ये कहूं कि सुबह से लेकर रात तक के, सुबह से हम उठने से लेकर रात के सोने तक की अपनी दिनचर्या पर नजर डालें तो हम विज्ञापनों में ही घिरे हुए हैं। सबसे पहले सुबह आप उठते हैं, आप करते क्या हो? ब्रश। अब ब्रश करने की बात आई, पहला आया टूथपेस्ट, मंजन, उसके बाद आ गया मंजन बेटा पाउडर। पहले उसे मंजन कहा जाता था, बाद में उसे पाउडर कहना शुरू कर दिया। हाँ जी, आप दिमाग में लाइए, आपके दिमाग में कौन सा विज्ञापन सबसे पहले आया? नहीं, माउंटेन ड्यू का लड़के की। हम बात करें टूथपेस्ट की कर रहे हैं। पतंजलि का। ओके, और हाँ, सेंसोडाइन, पेप्सोडाइन और कोलगेट विजिबल व्हाइट। ओके, और क्लोजअप फटाफट बोलिए भैया। मैं हाँ जी, दांतों में झंझनाहट। दांतों में झंझनाहट, एग्जैक्ट वर्डिंग इसमें बोली है। मैं यही चाहती थी कि आप विज्ञापन बोलते आपके टूथपेस्ट में नमक है। आपके टूथपेस्ट में नमक है, और याद करो पंजाबी बोल रहे हो। हाँ जी, याद करो। ओके, ब्रश, टूथब्रश, याद करो विज्ञापन। कोलगेट जिगजैग। ओके, आपके क्या वो दिखाते हैं? दांत के सारे कोनों तक पहुंचे, दांतों में से कीटाणु निकाले। रात का खाना सुबह को मत दिखाना। रात का खाना सुबह को मत दिखाना। एग्जैक्ट। बेटी, जब मैं भाषा की बात कर रही हूँ तो भाषा बेसिकली यही है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करो कि विज्ञापन आपके दिमाग में और आप जिस समय लेने के लिए जाएं, आप उस विज्ञापन के शब्दों से इतना प्रभावित हो जाएं कि उसका उद्देश्य क्या है? बिक्री। आप खरीद लीजिए। कंपनी अपने उद्देश्य के साथ जुड़ी होती है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हर बार उसका बिक्री का भी उद्देश्य होता है। धीरे धीरे हमारे विज्ञापनों का नजरिया बदल रहा है। हम आज सिर्फ बाजार पे नहीं खड़े, हम कहीं ना कहीं मूल्यों से भी जुड़े हैं, वैल्यूज की भी बात कर रहे हैं। आपने विज्ञापन देखा होगा, दिवाली से पहले पहले विज्ञापन आए थे मिठाइयों के। आज किसको खुश करेंगे? याद है कि नहीं है? अच्छा चलो, दिवालियों पे आपको कौन सा विज्ञापन याद जहाँ पे आपको अच्छी छूट मिल रही थी? ठीक है, तो विज्ञापन में एक खूबी आपको जो आकर्षित करती है वो क्या है? इसलिए जेब से आपके पैसे निकाले गए होते, लेकिन नाम उसे छूट दिया जाता है। ये अपनी मार्केटिंग स्किल है, ये कारण। ओके, अब हमने विज्ञापनों के द्वारा जागरूकता भी लाने की कोशिश की। अगर हम 4-5 साल पीछे चले जाएगा तो हमारे पास हैवेल्स फैन वालों ने विज्ञापन दिए थे। उसमें कोई ताजा हवा बही है, अभी गाने का इस्तेमाल हुआ था। जाकर ना सर्च मारना हैवेल्स फैंस के, सिर्फ ऐड निकालना। उसमें क्या आ रहा है कि नेताजी, एक आजकल अच्छा चलिए हैवेल्स का छोड़िए, एक आप टाटा का देखते होंगे कि नेता जो है वो एयरपोर्ट पर आया है अपनी टिकट करवाने के लिए और कहता है कि आपको मालूम है कि किसका आदमी? क्या मंत्री यहाँ पर मौजूद है। आप किसी को ये बिल की दिक्कत हो तो मंत्री यहाँ पर मौजूद है समस्या हल करने के लिए। ये क्या है? ताजा चाय का मतलब ये कि ताजा होने सिर्फ शरीर की ताजगी की बात नहीं कर रहे, वो हमारे मानसिक, हमारी सोच विचार की ताजगी की भी बात कर रहे हैं। तो ये विज्ञापन हमें पसंद क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये हमारी नब्ज को छूते हैं, हमारी जरूरतें, हमारी जो स्थितियां हैं उससे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये
साथ साथ आजकल तो बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़ी बड़ी हस्तियों का भी इस्तेमाल करती है ताकि इसकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी बन जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो सबसे बड़ी चीज होती है वो है आपकी भाषा, क्योंकि भाषा के माध्यम से ही आपके चित्र दिखाई देंगे, भाषा ही आपके संगीत को ताकतवर बनाएगी और भाषा ही है जो आपके दिमाग में बसेगी ताकि आप उस वस्तु को खरीदने के लिए विवश हो। अब कोई एक ऐड बताइए, कोई एक ऐड जो अच्छी तरह से आपको याद हो, विज्ञापन। हाँ जी बताइए। भाई माउंटेन ड्यू की वो जी उसको रहने आप कोई ऐसा विज्ञापन बताइए जो डेली रूटीन की चीज को इस्तेमाल करने वाला। हाँ जी। कपड़े धोने वाली सर्फ। कपड़े धोने वाला। बस फिर हम विज्ञापन देख रहे हैं, हम अपनी वस्तु को बेचना चाहते हैं, बेचना चाह रहे हैं तो हम उसकी क्या बताएंगे? विशेषताएं। अब यहाँ पर हमारी उसकी खूबियां या विशेषताएं बताने लगते हैं। विशेषताएं लिखते समय आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कितनी कलात्मक रूप में किस किस तरह से लिखते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ डॉट डाल दूंगी, विशेषताएं बतला दी। अब उसके बाद आकर्षण के लिए कौन सी चीजें रह जाती है हमारे पास? चित्र। हमने एक चित्र बनाया। अब हमें लग रहा है कि हमारा प्रोडक्ट बिक जाए, अच्छा बिके। अब हम क्या करेंगे? अब आप बोलिए जो छूट दे रहे हैं, कोई ऑफर, छूट, ऑफर या छूट आप देना चाहते हैं, एक साथ में कोई ऑफर दे रहे हैं, आप कहीं उसको फ्री में बेच रहे हैं, चलिए हो गया, क्या आप फ्री में दे रहे हैं। फिर आप कई बार कोई नया प्रोजेक्ट होता है तो आप कह देते हो कि संपर्क यहाँ करें, कुछ ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर लेते हैं, अन्य खंड में आपका पूरा हो जाता है। अब इसके बाद आप उसको क्या करते हो? बॉक्स के अंदर। तो कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया कि हम जिस चीज का विज्ञापन दे रहे हैं, अगर किसी वस्तु का विज्ञापन दे रहे हैं, किसी सामान का विज्ञापन दे रहे हैं, कोई चीज बेचने के लिए आई हुई है, उसका नाम देंगे, उसकी एक पंक्ति रखेंगे, शीर्ष पंक्ति जिसे कह सकते हैं, जो उस प्रोडक्ट की खूबी बताए, जो हमारे मस्तिष्क में रह जाए। फिर हम बताएंगे उसकी विशेषताएं, क्या क्या खूबियां, यहाँ होगा उसका चित्र और नीचे हमको उसका ऑफर। तो इस तरह से विज्ञापन बनेगा। तो कल हम सब विज्ञापन लेकर आएंगे कि बनाएंगे? बनाएंगे। खुद हम विज्ञापन बनाएंगे। कौन सा विज्ञापन सिलेक्ट करना चाहते हैं आप बताइए? पानी की बोतल। पानी की बोतल, मिनरल वाटर, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक तो बेटा पीने वाली, परफ्यूम, गाड़ी